शेखावटी जनपद के सीकर जिले का खाटू श्याम जी फाल्गुनी लक्खी मेले की तैयारियां जोरों पर है। सीकर जिला कलेक्टर के द्वारा मंदिर कमेटी पालिका प्रशासन के साथ बार बार मीटिंग आयोजित कर आगंतुक श्रद्धालुओं की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए बैरिकेड्स लगाए जाने के साथ साथ व्यवस्थाओं की जिम्मेदारी संबंधित अधिकारियों को सौंपे जाने सहित कार्य प्रगति पर है। सीकर जिला कलेक्टर के निर्देशानुसार कोरोना गाइडलाइन के अंतर्गत इस बार श्रद्धालुओं की सुविधाओं के अंतर्गत खाद्य सामग्री हेतु बड़े भंडारों का आयोजन किया जाना संभव नहीं होगा। निर्धारित सीमा पर लगने वाले मेडिकल कैंपों की संख्या भी पूर्व की भांति नहीं हो सकेगी। कोविड गाइडलाइन के अंतर्गत 72 घंटे की कोविड रिपोर्ट दर्शनार्थी के लिए आवश्यक होगी। तो वहीं दूर दराज से आने वाले श्रद्धालुओं के द्वारा डीजे में लाउड स्पीकर का प्रयोग भी नहीं किया जा सकेगा। तो फिर आखिर खाटू श्याम जी के लक्खी मेले में आगंतुक श्रद्धालुओं को बाबा श्याम प्रभु के दर्शन हो सकेंगे। फाल्गुन शुक्ल चतुर्थी 17 मार्च से फाल्गुन शुक्ल द्वादशी त्रयोदशी 26 मार्च तक खाटू श्याम जी फाल्गुनी लक्खी मेले का आयोजन से संबंधित विस्तृत जानकारी हेतु चलिए आपको लिए चलते हैं इंदौरिया टाइम्स स्टूडियो की ओर, जहां चैनल के डायरेक्टर डॉक्टर राकेश शर्मा के द्वारा खास मुलाकात के दौरान पालिका चेयरमैन ममता मीना से मेले की व्यवस्थाओं को लेकर श्रद्धालुओं के हितार्थ पालिका चेयरमैन कहना चाहते हैं। मैं राकेश शर्मा और आप देख रहे हैं इंदौरिया टाइम्स। आज हम आपसे जिस शख्सियत की मुलाकात करवाना चाहते हैं वो कोई और नहीं, वो सीकर जिले के खाटू श्याम जी के लक्खी मेले की जिम्मेदारी जिस पे सर्वाधिक है वो हैं खाटू श्याम जी के जो चेयरमैन साहिबा रही हैं। हम उनसे आपको मिलवाना चाहेंगे। नाम है उनका ममता जी। ये इस लक्खी मेले की व्यवस्था कहते हैं कि स्वयं खाटू श्याम जी करते हैं। नीले घोड़े पर सवार बाबा श्याम जिस तरह से यहाँ अपनी सवारी पे निकलता है, किसी भक्त को चिंता करने की कभी कोई जरूरत हुई ही नहीं। लेकिन इस बार जिस तरह से कोविड प्रभावित हुआ है, कोविड के जरिए जिस तरह की बातें आई हैं, जो गाइडलाइन जारी की गई है, उसे लेकर न केवल श्याम भक्त बल्कि साथ आने वाले जो भी पेरेंट्स हैं, अटेंडेंट्स हैं, उन सभी को भी चिंता है कि आखिर उनके खाने पीने की व्यवस्थाओं का क्या होगा, उनके ठहरने की व्यवस्थाएं क्या होंगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि कोविड की जांच लेकर के उन्हें उस मेले के ड्यूरेशन के अंतर्गत प्रवेश करना पड़ेगा। तो क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं, बार बार प्रशासन की मीटिंगें हो रही हैं, मीटिंगों में क्या निर्णय लिया गया है, उन तमाम चीजों की जानकारी हासिल करने के लिए हम खाटू श्याम जी ये जो नगर पालिका चेयरमैन हैं उनसे आज मुखातिब हैं। अभिनंदन है कि आपने इंदौरिया टाइम्स को समय दिया है और जैसा कि इंदौरिया टाइम्स स्टूडियो को भी सैनिटाइज किया गया है, सारी चीजें हैं। यहाँ मास्क बेशक जरूरी ना हो, लेकिन मेले में मास्क भी चाहिएगा और मेले में सैनिटाइजर भी चाहिएगा, डिस्टेंस भी चाहिएगा। आपने तो पहले भी मास्क को फॉलो किया हुआ है। आप बताएं क्या आखिर मेले की क्या व्यवस्थाएं हैं, उसे लेकर प्रशासन कितना मुस्तैद है? सर्वप्रथम तो मैं इंदौरिया टाइम्स चैनल को कलेक्टर साहब की भी मीटिंग हुई थी जी। तो कलेक्टर साहब ने भी जितनी भी यहाँ पे व्यवस्थाएं हो रही है मेले के दौरान, तो उन सभी व्यवस्थाओं के बारे में उन्होंने सभी जितने भी विभाग हैं उन सभी विभागों को अपनी अपनी जिम्मेदारी है उनको सौंप दी है कि आपको ये जिम्मेदारी आपको संभालनी है जी। और जो भी जिम्मेदारियां जिस डिपार्टमेंट को दी गई है, सभी डिपार्टमेंट अपनी अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभा रहे हैं। और देखा जाए तो यहाँ पे व्यवस्थाएं अच्छे से हो रही है, नगर पालिका के द्वारा भी, जिला प्रशासन के द्वारा भी और मंदिर कमेटी के द्वारा भी। यहाँ पे टाइम टाइम पर सैनिटाइज किया जा रहा है। यहाँ पे मास्क का इनका सभी का जो भी यात्री यहाँ आ रहे हैं उन सभी को मास्क और सैनिटाइज ये उपलब्ध कराए जा रहे हैं उनके द्वारा। और जितनी भी कोविड की जो गाइडलाइन है उसका पालन किया जा रहा है यहाँ पे। और साथ में ही जो यहाँ से अपन जो मेला मार्ग है जहाँ से यात्री मेले तक, मतलब कहने का तात्पर्य ये है कि यहाँ से मंदिर तक जो जा रहे हैं, जगह कौन सी है? लामिया मोड़ से मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि ये जो जगह है ये हमारी ली गई है रिंगस से अपने यहाँ इधर लामिया तिराया से इधर होते हुए लामिया तिराया से होते हुए ग्राउंड अपना है, यहाँ पे ग्राउंड चांद खेत है, वहाँ से होते हुए शाम बगीची होते हुए फिर मंदिर प्रवेश द्वार किया जा रहा है यात्रियों को। और उसमें बीच में यात्रियों को जगह जगह सुविधा भी दी जा रही है और साथ में जगह जगह सैनिटाइज किए जा रहे हैं। जहाँ जिगजैग है वहाँ भी
मंदिर कमेटी के द्वारा समय समय पर सैनिटाइज किया जा रहा है। मैं ममता जी आपको यहाँ ये जानना चाहूँगा कि माना जाता है कि खाटू श्याम जी के जो ऑर्डिनरी डेज हैं उसमें 5000 श्रद्धालु प्रतिदिन दर्शन करते हैं। रविवार को उसकी संख्या 25,000 हो जाती है। एकादशी पे वो 1-1.25 लाख हो जाते हैं। श्याम प्रभु के जन्म दिवस की जब बात आती है तो वो 2 से 2.25 लाख पहुंच जाते हैं। और बात यदि खाटू के मेले की जाए तो 10 से 25 लाख का आंकड़ा भी इसी खाटू श्याम जी के मेले का माना जाता रहा है। उन तमाम स्थितियों में व्यवस्थाएं जितनी भी की जाती हैं हर बार फिर भी कोई ना कोई खामियां रह जाती हैं। इस बार कोविड को लेकर के सारी चीजें जो सामने आई हैं, जो मीटिंगों का दौर चल रहा है, आप बहुत ज्यादा मीटिंगों में शिरकत करती रही हैं। मैं ये जानना चाहूंगा कि जिस तरह से भक्तों के खाने पीने की व्यवस्थाओं को भंडारों के जरिए पूरा किया जाता था, आने वाले लोगों को आवासीय व्यवस्था को लेकर के धर्मशालाओं का एक बहुत बड़ा रोल होता था। आज उस पर कोविड की गाइडलाइन लागू हो गई है और वो सारी चीजें एक तरह से मैं तो कहूँगा धराशायी हो गई है। ना कोई भंडारा लग रहा है, ना कोई बात हो रही है, तो उसे कैसे मैनेज करेंगे? देखिए, कल जब मीटिंग हुई थी तो जिला कलेक्टर जो अयोध्या चतुर्वेदी जी है, उन्होंने कहा था कि इस संक्रमण को कम करने के लिए प्रशासन ने इस बार जो भंडारे हैं, जो भी दुकानें हैं, उन पर पाबंद लगा दिया गया है, रोक लगा दी गई है। और सभी को ये संदेश देके गए हैं कि जो भी जितने भी यहाँ यात्री आ रहे हैं उन सभी को ये जितनी भी व्यवस्था की जा रही है उनकी सुरक्षा को रखते हुए एहतियात बरतना जरूरी है। और जितनी भी गाइडलाइन है कोरोना की, उसका पालन करते हुए अपने को यहाँ पे श्याम बाबा के दर्शन करने के बाद में यहाँ से श्याम बाबा के जितने भी श्रद्धालु आ रहे हैं वो दर्शन करके यहाँ से अच्छे से अपने मन को खुश करके और कोरोना की गाइडलाइन का पालन करते हुए यहाँ से अपने घर को प्रस्थान करें। हम एक पॉजिटिव टॉक के लिए बैठे हुए हैं। निस्संदेह भक्तों को असुविधा ना हो और कम समय में हम जो मैसेज कर सकते हैं उसी के लिए मैं आपसे आखिरी में ये निवेदन करूंगा कि बेशक गाइडलाइन है, गाइडलाइन को जन सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए काम में लिया जाना जरूरी है, लेकिन नगर पालिका स्तर पर या प्रशासनिक या मंदिर कमेटी के जरिए यहाँ व्यवस्थाएं ऐसी कर दी गई हैं कि आने वाले किसी भी श्रद्धालु को समय पे भोजन मिलेगा, समय पे दर्शन होंगे और स्वास्थ्य की फैसिलिटी भी उसे मिल सकेगी। क्या इसके लिए आप भक्तों को आश्वस्त कर पाएंगी? देख, इस बार कोरोना महामारी की वजह से ये तो संभव नहीं हो पाएगा, लेकिन फिर भी जहाँ तक संभव होगा उनकी व्यवस्था की जाएगी। मंदिर कमेटी के द्वारा भी किया जा रहा है, प्रशासन के द्वारा भी उनकी व्यवस्था की जा रही है, क्योंकि इस कोरोना महामारी की वजह से इस संक्रमण को कम करने के लिए इस बार भोजन पे पाबंद लगा दिया गया है। प्रसाद पे भी रोक लगाई गई है, लेकिन फिर भी हम देख सकते हैं बहुत सारी दुकानें प्रसादों की खुली हुई हैं। बताशे वाला भी घूम रहा है और भी घूम रहा है। इन सबकी जांचें पहले हो जानी चाहिए थी। मैं समझता हूँ कि जो चीजें अब तक हो जानी चाहिए थी वो अभी तक प्रशासन उसे अमली जामा नहीं पहना पाया है। आपको लगता है कि ये काम पहले होने चाहिए? नहीं, बिल्कुल, ये तो बात ठीक है आपकी कि पहले होना चाहिए, लेकिन फिर भी देखा जाए तो प्रशासन अपनी ओर से पूरी तैयारी कर रहा है और मंदिर कमेटी भी अपनी तरफ से तैयारी कर रही है, नगर पालिका प्रशासन भी तैयारी कर रहा है। इनकी जैसे कि खुद जाके जांच करना और सैंपल वगैरह जो भी लेना है वो समय पर कर रहे हैं। ये भी मैडम, मैं आपसे यहाँ पर ये जानना चाहूँगा कि व्यवस्थाएं जो भी रही हैं, हमेशा से श्याम प्रभु की अपनी व्यवस्थाएं होती हैं और मुझे याद है कि आज के 8 साल पहले भी जब मैं सबसे पहले खाटू श्याम जी एक बार गया था तो मैंने हर एक भंडारे पर जाकर ये पूछा कि आखिर ये भंडारा किसने लगाया है, कौन इसकी व्यवस्था के पीछे है। और मुझे शेयर करते हुए बड़ा अच्छा लग रहा है आपसे, किसी भी व्यक्ति ने स्वयं जिम्मेदारी नहीं ली, उसने कहा था बाबा श्याम का। हर एक व्यक्ति ने बड़े से बड़े लकी भंडारे का क्रेडिट भी श्याम प्रभु को दिया। तो इस बार बेशक कोविड की गाइडलाइन को लेकर के भंडारों पर पाबंदी लगा दी गई है या हेल्थ को ध्यान में रखते हुए कुछ सख्ती की गई है, तो आपको लगता है कि बाबा इस बार खाने पीने की और तमाम व्यवस्थाओं का भक्तों का ध्यान रखेगा? देखिए, इस बार भंडारों पर भी रोक लगा दिया गया है प्रशासन के द्वारा जी, लेकिन फिर भी मैं ये कहना चाहूंगी कि ये श्याम प्रभु का दर है, यहाँ पे कोई भूखा नहीं जाएगा और कोई भी बिना बाबा श्याम के दर्शन के बिना नहीं जा सकता, क्योंकि बाबा श्याम में हारे का सारा, बाबा श्याम सबका देखने वाला
और सबकी रक्षा करने वाला बाबा श्याम है। आपने देखा एक मातृशक्ति का हौसला देखते ही बनता है। बेशक कोविड की गाइडलाइन लागू कर दी गई हो, भंडारों पर रोक लगा दी गई हो, धर्मशालाओं की संख्या को आधा कर दिया गया हो, लेकिन मातृशक्ति का ये जज्बा कहता है कि बाबा के दरबार में जो भी आएगा ना वो यहाँ से भूखा जाएगा और ना ही उसे किसी तरह की असुरक्षा का सामना करना पड़ेगा। हर व्यवस्था हर बार की तरह श्याम प्रभु करते रहेंगे। ममता जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने स्टूडियो को समय दिया। इसी तरह से आप अपनी क्षेत्रीय आवाम का